हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेस और आप क्या बिलीव करोगे, आज से 14 इयर्स पहले प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड उस टाइम सहाबियों ने मिलकर एक जंग को हार गए। शायद इसी शिकस्त की वजह से दुश्मन मुसलमानों पर हावी होने लगे। बस एक कारण की वजह से आज इस्लाम हर जगह फैल चुका है। एक तरीके से कहूँ, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस्लाम को मानने वाले ना हो। बट ऐसा क्या कारण था? इस्लामिक हिस्ट्री में साफ साफ लिखा है, सिर्फ एक जंग को छोड़कर इस्लाम में कोई भी जंग हारी नहीं है। तो ये एक जंग क्यों हार गए, इसलिए हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट 2, जंग ए उहुद। अब दुश्मन जंग बदर को हारने की वजह से मुसलमानों से बदला लेने के लिए 1000 से प्लस की फौज जुटाने में लग गए और वो लोग सोच चुके थे कि अब मुसलमानों को खत्म ही करना होगा। अब इधर जब प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वो भी सहाबियों के साथ मिलकर 1000 से प्लस की फौज जुटाने में लग गए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से कहते हैं कि जंग मदीने में करना बेहतर है या फिर नहीं। एक सहाबी कहता है कि मदीने में रहकर जंग करना बेहतर नहीं है, क्योंकि मदीने से दूर ऊपर डिजर्ट में जंग करना बेहतर है। और इधर दुश्मन डिसाइडेड जगह पर पहुंच चुके थे मुसलमानों से जंग करने के लिए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 से प्लस सहाबी मिलकर तैयार हुए जंग को लड़ने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 1000 सहाबियों को 3 भागों में डिवाइड किया। इधर दुश्मनों में जो मेन सेंटर पे फौज थे उसे अबू जहल के मरने के बाद नया सुल्तान अबू सुफियान लीड कर रहा था। उसके साइड की तरफ उसका बेटा एंड लास्ट की तरफ लीड कर रहे थे खालिद बिन वलीद। और दुश्मनों की फौज में एक नया बंदा ऐड था, खालिद। इधर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज या फिर कहूं काफिला डिसाइडेड जगह पर पहुंचता है तो वहां पर सेम वही जंग बदर वाला हाल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी इस्लाम की फौज 1000 और वर्सेस दुश्मन की फौज 3000 थी। मतलब 1000 वर्सेस 3000। अब मुसलमानों की फौज में एक मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उमैया, उसने साफ साफ लफ्जों में कह दिया मुझे ये जंग नहीं करनी, ये लोग 3000 है और हम लोग 1000 ही, इसलिए ये लोग हमें खत्म कर देंगे, इसलिए मैं इस जंग को नहीं लड़ रहा हूं, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूं। और वो अपने साथ 300 लोगों को लेकर चलाया था। अब प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 लोग बचते हैं। अब प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 700 लोगों में से 50 तीरंदाज मतलब आर्चर्स को पहाड़ियों के पीछे भेज देते हैं। उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर मुसलमान हार रहे हो या फिर मुसलमान खत्म हो रहे हो फिर भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना। 50 लोग पहाड़ी के पीछे चले आते हैं जिससे दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके हमारे ऊपर। अब दोनों काफिले लड़ाई करने के लिए रेडी थे। दुश्मन के काफिले से एक बंदा आता है और उसे हजरत अली खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा बंदा आता है, उसे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खत्म कर देते हैं। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर अबू सुफियान एकदम से हमला करने के लिए अपने फौज से बोल देता है और इधर मुसलमान भी रेडी थे जंग करने के लिए। हाँ, कुछ टाइम तक मुसलमान के ऊपर दुश्मन हावी रहे। फिर वही जंग बदर वाला हाल होता है। मुसलमान फिर से दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। एक एक मुसलमान 5-5 दुश्मनों पर भारी पड़ने लगता है। और ऐसा मंजर देख के साफ साफ लग रहा था कि अब मुस्लिम कंफर्म जीत जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि वक्त रुकता नहीं, वक्त ने अपना करवट बदला और शायद मुस्लिम की इसी जीत की एक्साइटमेंट की वजह से जो पहाड़ी के पीछे तीर अंदाज छिपे हुए थे उसमें से 41 तीर अंदाज वहां से हटकर जंग के मैदान में आ जाते। तो शायद इसी का इंतजार खालिद बिन वलीद कर रहा था, जो घोड़े के साथ एक साइड में लड़ाई करने के लिए रेडी था। अब जैसे ही वो तीरंदाज पहाड़ी के पीछे से हटते हैं वैसे खालिद बिन वलीद अपने फुल स्पीड के साथ पीछे से मुसलमानों के ऊपर हमला कर देता है। अब जहां मुसलमान फुल तरीके से जीत रहे थे, मतलब कंफर्म हो गया था कि मुसलमान जीत जाएंगे, वहीं अब मुसलमान दोनों साइड से घिर चुके थे। मुसलमानों का शिकस्त होना पक्का था। और इधर मुसलमानों का मेन जनरल हमजा को एक गुलाम हबशी ने शहीद कर दिया था। और इसी जंग के बीच एक अफवाह से फैल गई, प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया। बट ये एक अफवाह थी। फिर जब खालिद बिन वलीद पीछे से मुसलमानों पर हमला करता है तो उसके कुछ आदमी प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तंबू पर हमला करता है। लेकिन वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोडक्शन के लिए 9 लोग मौजूद थे, लेकिन दुश्मन उसमें से 7 लोगों को खत्म कर देता है। तो वो लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया, जबकि वो लोग मुसअब बिन उमैर को शहीद करते हैं, जिसकी शक्ल काफी हद तक प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल मिलती जुलती थी। उधर किसी तरीके से मुसलमान अपने आप को बचाते हैं और वहां से चलकर प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोडक्शन के लिए वहां से पहाड़ के ऊपर चढ़ा ले जाते हैं और पहाड़ के ऊपर फिर से प्लानिंग करते हैं दोबारा जंग करने के लिए। लेकिन फिर इधर मक्का के लोग, जो अबू सुफियान होता है, वो कहता है बस इतना है, अब हम रिटर्न चलते हैं। लेकिन वापस जाते जाते वो एक सवाल करता है कि क्या हमने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया? तो ऊपर से आवाज आती नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो तुम कह रहे हो वो भी सुन रहे हैं। अब इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करके वो मदीना के ऊपर कब्जा करना चाहता था और ये जंग करने का वही एक मतलब था। हाँ, इस जंग से मुसलमानों का बहुत लॉस हुआ, लेकिन फिर भी मक्का के लोगों को कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। मिलते हैं अगले दिन अगली इस्लामिक हिस्ट्री की सीरीज के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।